बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ के दौरान सुने जाने वाली विनायक जी की कथा। विनायक जी की कथा के बिना करवा चौथ का यह व्रत अधूरा है, इसलिए कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कथा को बीच में ना छोड़े, कथा को पूरा ही सुने। एक बार भगवान श्री गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बना देती हूँ। वह अंदर गई और एक छोटा सा बर्तन ले आई। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाल रही थी तो वह पूरा ही भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो जाए तो आप मुझे बुला लेना। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए आए और खीर देखकर रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, तेरे भोग लगाना है कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से सब कुछ देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बुढ़िया की बहू आई और वह भी खीर की सुगंध से खीर खाने के लिए उतावली हो गई। बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर ली और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भूख लग गई। वह सोची कि मैं भी खीर खा लूं। एक कटोरा भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी, आपको भोग लगाना है कहकर खाना शुरू कर दिया। तब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खीर खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देखो, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मुझे फिर भी भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को न्योता दिया। नगरी वाले हंसी उड़ाने लगे कि कल तक तो भोजन का ठिकाना नहीं था, आज नगरी जिमा रही है। नगरी वाले जिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा ही भरा हुआ। राजा को जब यह बात पता चली तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि ऐसा बर्तन तेरे घर में कैसे आया? यह बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या मेरे घर में अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कैंचले और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, अगर आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आके बुढ़िया ने गणेश से कहा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कॉर्नर में गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। बहू सुबह फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी तो उसे कुछ ना मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा कि बहू, हमारा गणेश तो झूठा नहीं, ला मैं देख लूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, तुम्हारो गणेश तो साचो ही है।
सास ने कहा कि गणेश तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री गणेश।